हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल गार्डन आर्टिस्ट तरुण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे गर्मी के मौसम में बहुत अच्छी तरह से फूल खिलता है उस प्लांट के बारे में। जी हाँ, प्लांट देखकर आप समझ गए, हम बात कर रहे हैं पोर्चुलाका की। पोर्चुलाका या पोर्टुलाका बहुत ही छोटा प्लांट है और इसमें फ्लावरिंग जो होती है ना, वो इतनी ज़्यादा होती है कि हर कोई इसे लगाना ज़रूर पसंद करता है। अगर आप भी गार्डनर हैं, न्यू गार्डनर हैं और सबसे ज़्यादा फ्लावरिंग वाले प्लांट पसंद करना चाहते हैं, तो उसमें आप अपनी जो मनपसंद लिस्ट है उसमें इस प्लांट का नाम ज़रूर ऐड करें। जी हाँ, इसके कई रंग होते हैं, ढेर सारी कलर में ये आता है। आप किसी को भी लाकर लगा सकते हैं, चाहे तो सारे कलर कलेक्ट करते जाएं और लगा लीजिए। आपके गार्डन में अगर एक बार आ गए तो दोबारा कभी जा नहीं पाएंगे। इस प्लांट को 9 o'clock भी कहा जाता है, 10 बजिया भी कहा जाता है। अब 9 बजे और 10 बजे क्यों कहा जाता है, उसका कारण ये है कि ये लगभग 9-10 बजे खिलना शुरू हो जाता है और इसके वो शाम तक बहुत अच्छी तरह से खिला हुआ ही रहता है। इसे आप जड़ से भी बहुत अच्छी तरह से लगा सकते हैं, यानी इस प्लांट के बाजू में से जो नई स्टेम निकली है उसमें जड़ निकली हुई होती है, आप इसे उस तरह से निकाल कर भी लगा सकते हैं, या फिर इसकी 1-1, 2-2 इंच की कटिंग लेकर कटिंग भी लगा सकते हैं, या फिर आप इसे बीज के द्वारा भी तैयार कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इस प्लांट के जो शुरुआती समय है जब इसमें फ्लावरिंग होना शुरू होती है, यानी कि मार्च से शुरू हो जाती है, जो चलती है लगभग अक्टूबर-नवंबर तक। बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इसमें फ्लावरिंग पूरी साल जैसे होती ही रहती है। बस ये 4 महीने इसकी डोरमेंसी पीरियड होता है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी। लेकिन फरवरी मंथ में हमें इस प्लांट को निकाल कर कुछ ज़रूरी काम करने होते हैं। अगर हम उन ज़रूरी काम को कर लेते हैं तो हम देखेंगे कि पूरी साल इसमें बहुत अच्छे फूल आएंगे। सबसे पहला काम तो ये है कि ये जो प्लांट है इसकी जड़ के पास की जो मिट्टी है उसे हमें हटाना होगा। अगर हम उस मिट्टी को हटा देते हैं तो इस प्लांट में जो नई रूट्स निकलती है और हम जो मिट्टी चेंज करेंगे, उस मिट्टी को हटाकर जो दूसरी मिट्टी डालेंगे, तो जो नई रूट हैं उस मिट्टी में जब जाएंगी तो बहुत अच्छी तरह से हमारा प्लांट ग्रो करेगा। सबसे पहला काम ये करना है। दूसरा काम हमको ये करना है कि कोई भी छोटे कम गहराई वाले बर्तन को लेंगे और उसमें इसकी कुछ इस तरह की 2-2, 2.5 इंच की कटिंग को तोड़कर कुछ इस तरह लगा देंगे। हालांकि ये कटिंग लगाने के 1 दिन बाद मुरझाई हुई रहती है और फिर धीरे धीरे इसमें नई ग्रोथ देखने को आपको मिल जाएगी और लगभग 15 दिन के बाद रिजल्ट कुछ इस तरह दिखाई देगा। हालांकि ये पहले मैंने कटिंग लगाई थी और ये जो कटिंग मैं आपको लगा कर दिखा रही हूँ ये अभी इसी समय की, लेकिन 15 दिन बाद आपको आपका जो प्लांटर है कुछ इस तरह दिखाई देगा। जब भी आप इस कटिंग को तैयार करें, इस बात का ध्यान दें कि जिस प्लांटर में आप इसे लगा रहे हैं वो ज़्यादा गहराई वाला ना हो, कम गहराई वाला हो, और उससे क्या होगा कि इसकी रूट्स बहुत अच्छी तरह से डेवलप होती हैं। अगर ज़्यादा गहराई वाला रहता है तो उसमें मिट्टी गीली रहती है, जिसकी वजह से हमारे प्लांट में कई बार रूट डैमेज की संभावना हो जाती है। तीसरा महत्वपूर्ण काम हमको क्या करना है कि जितने भी इसमें प्लांट लगे हुए हैं इनकी कटिंग कर दीजिए। जो ऊपर की तरफ से हम जब कटिंग करेंगे तो इसमें छोटी छोटी सी बारीक बारीक कॉपल निकलती जाएंगी। क्या होता है कि इसे पिंचिंग करने से एक स्टेम से 2-2 स्टेम निकलती हैं, और ऐसा करना उन सभी प्लांट्स के लिए ज़रूरी होता है जिनमें ढेर सारी स्टेम बनती हैं। तो इसके लिए पोर्चुलाका यानी पोर्टुलाका में ये काम तो करना ज़रूरी होता है। और इस बात का विशेष ध्यान दें कि कोई भी केमिकल वाला फर्टिलाइज़र शुरुआती दिनों में बिल्कुल भी ना दें, इससे क्या होगा कि हमारा प्लांट खराब हो जाएगा। पोर्चुलाका के लिए चौथे नंबर का और सबसे आखिरी और महत्वपूर्ण काम क्या है, वो ये है कि जब भी हम इसकी कटिंग लगाएंगे लगभग उससे 2 या 3 दिन बाद आप उसमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में राख डाल दीजिए। राख आप जान सकते हैं कि क्या है, ये देखिए। वैसे ये लकड़ी की राख सबसे ज़्यादा फ़ायदे करती है या फिर कंडे की राख, लेकिन अगर आपके पास कंडे की राख या लकड़ी की राख नहीं है तो आप या तो नारियल के जो छिलके हैं उनको जलाकर भी राख प्राप्त कर सकते हैं,
हवन की राख को भी आप साल भर अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं और समय समय पर इसमें डाल सकते हैं। अगर इसमें ढेर सारे फूल चाहते हैं आप तो पूरी तरह से इसे सनलाइट में ही रखें। ज़्यादा धूप से इसका कुछ विशेष बिगड़ता नहीं है, बस पानी का ध्यान रखना पड़ेगा। और हाँ, इसकी कंटेनर की ऊंचाई ज़्यादा ना रखें। अगर इसकी सही से केयर की जाए तो पूरी साल भर इसमें बहुत अच्छी तरह से फूल खिलते ही रहते हैं। आप चाहें तो 15 दिन महीने भर में बार बार इसमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में राख डाल सकते हैं। राख डालने से इसे एक्स्ट्रा न्यूट्रिशंस मिलते रहेंगे और ये बहुत अच्छी तरह से इसमें फ्लावरिंग होती रहेगी। बाकी लकड़ी की राख और कंडे की राख में क्या फ़र्क होता है और ये प्लांट्स के लिए कितनी फ़ायदेमंद है, इसके लिए आपको हमारा नेक्स्ट वीडियो देखना ही होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो क्यों पसंद आई। तो फिर किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें और हमारी वीडियो वॉच करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।